नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी एक भास्कर एक सर्वे आया है और उसमें बता रहे हैं कि भाजपा की तो हालत बहुत खराब है और हिंदी पट्टी का ही जो हिसाब किताब है वहाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है। तो इस सर्वे के पहले मैं आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि इस सर्वे को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से ये सर्वे सही साबित होगा। तो इसके पहले एक लोकनीति CSDS के भी सर्वे आया द हिंदू अखबार के लिए, और उसमें जो बातें कही गई हैं तो वो चौंकाने वाली है। तो एक तो राम मंदिर का जो मुद्दा है जिसको मोदी जी ने इतना जम के उठाया था, तो उसको सिर्फ 8% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे देश में सिर्फ 8, मतलब 92% लोग उसको खारिज करते हैं। राम मंदिर उनको नहीं चाहिए, उनको महंगाई से छुटकारा चाहिए, उनको बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए। तो ये एक बात। दूसरी बात कि जो देश में नफरत फैलाने की कोशिश होती है RSS भाजपा की, तो मोदी जी तो इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से इसको फैला रहे थे, तो उसको भी जनता नकार दी, क्योंकि देश में 75% जनता बोलती है कि अमन चैन होना चाहिए, मुसलमानों को भी उतना ही हक मिलना है जितना दूसरों को भी मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नकारता है मोदी जी का हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और नफरत की राजनीति। तो ये दो बहुत बड़े मतलब सर्वे से निकल के आए हैं बातें, और ये मतलब कि झुठला रहा है कि मोदी जितना कोशिश किए कि नफरत की राजनीति करो और हिंदू वोट जो है उसको एक साथ में जोड़ लो। तो इसको जनता नकार रही है, क्योंकि जो वोट होता है तो ये आपको पता ही कि जाति के आधार पर दिया जाता है। तो मोदी जी का ये था कि हिंदू जातियों में ना बटे, बल्कि पूरे हिंदू वोट जो है सिर्फ मोदी जी को मिले। तो ये जो फाइंडिंग है ये एक चीज बता रहा है कि हिंदी पट्टी जहां पर मोदी जी का बहुत सॉलिड सपोर्ट बेस है, बाकी आप देखेंगे तो दूसरे राज्यों में मोदी जी का नहीं है। साउथ में देखिए तो एकदम भाजपा चलती नहीं है। उसके बाद में ईस्ट में जाइए तो बंगाल में पिछले बार जरूर थोड़ा तोड़ फोड़ करके मोदी जी वहाँ पे कुछ बना लिए थे, लेकिन वहाँ पर भी जो है वहाँ जो मोदी जी का जो एजेंडा है उसको नकार रहे हैं। उसके बाद में इवन यूपी में भी मोदी जी का जो हिसाब किताब था तो वो भी थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, भाजपा का गड़बड़ाया हुआ है। और गुजरात में तो खैर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इस बार भी, क्योंकि गुजरात को फायदा पड़ता है मोदी जी की वजह से, क्योंकि देश का जितना भी जो प्रोजेक्ट होता है और जितना भी ये होता है सब दूसरे जगह से उठा के गुजरात में डाल देते हैं मोदी जी। तो वहाँ पर लोगों के ज़्यादा रोजगार बोल सकते हैं, ज़्यादा दूसरी सुविधाएं बोल सकते हैं, तो वहाँ के लोगों में ज़्यादा फर्क नहीं। तो बाकी चलिए बात करते हैं हिंदी पट्टी में। तो यूपी में जो हिसाब किताब चल रहा था कि भाजपा बहुत मजबूत थी और 2014 में तो बहुत सीट जीत गई थी, 70 सीट जीत गई थी 80 में से। उसके बाद में 64 जीती 2019 में, तो थोड़ा सा डेंट पड़ा था, लेकिन बहुत डेंट नहीं पड़ा था। और इस बार जो होगा तो इस बार 22 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। तो आपको पता है कि इंडिया गठबंधन जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस और सपा, इनका गठबंधन है। और ये भी खबर आ रही है कि अंदर खाने से कि मायावती जो है भले ही गठबंधन में नहीं है, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट जिस तरीके से उतारा है तो वो भाजपा का वोट काटने वाले कैंडिडेट उतारे हैं, और वो मतलब सपा या कांग्रेस का वोट काटने वाले उम्मीदवार नहीं उतारे। तो ये फैक्टर हो गया। उसके बाद में जो जाट है, तो एक तो किसान आंदोलन से बहुत खफा है लोग, किसानों के साथ में जो जुल्म किया मोदी जी ने। तो वेस्टर्न यूपी जो है वो तो पूरा जाट लैंड है, किसान लैंड है, तो वहां पर मोदी जी को भारी नुकसान होता दिखता है। जयंत चौधरी को मोदी जी ने मिला लिया, लेकिन जयंत चौधरी के खिलाफ ही जनता जो है नाराज है। तो वेस्टर्न यूपी का हिसाब किताब जो है वो मोदी जी के लिए गड़बड़ा है। और ईस्टर्न यूपी जो है तो वहां पर
अखिलेश यादव का अच्छा होल्ड बना है, क्योंकि वहां पर जैसे मुख्तार अंसारी के साथ में जो कुछ हुआ, उसके बाद में जिस तरीके से वोट पॉलिटिक्स चल रहा है, तो उसमें ईस्टर्न यूपी में भी लोग नाराज हैं, क्योंकि वहां विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बड़ी विकट समस्या है। तो वहां पर मोदी जी का जादू नहीं चल रहा। तो कुल मिला के करीब 22 सीट जो है वो सपा और कांग्रेस को मिलने जा रही है। 58 पे भाजपा जरूर काबिज हो जाएगी। तो यहाँ पे डेंट पड़ गया यूपी में। उसके बाद में आ जाइए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीट मिल पाएगी इतनी तोड़फोड़ करने के बाद, क्योंकि मोदी जी आप जानते हैं कि शिवसेना को तोड़े, एनसीपी को तोड़े, लेकिन फायदा उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनाधार जो है वो शरद पवार को है और ये उद्धव ठाकरे को है। तो फर्क बल्कि नुकसान ही हो रहा है। तो उनको सिर्फ 9 सीट आएगी और बाकी 48 सीट में से बाकी जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा महाराष्ट्र में। उसके बाद में जो बड़े जो है तो बिहार आ जाइए। तो बिहार में भी जो है पिछले बार आपको पता है कि 40 सीट है, उसमें से 39 जो है एनडीए ले गई थी। 17 भाजपा, 16 जेडीयू और 6 चिराग पासवान की पार्टी। इस बार जो है ये उल्टा होने जा रहा है। उनको मुश्किल से बिहार में सिर्फ 6 सीट मिलने वाली है। 34 सीटें जो है वो जो महागठबंधन है, ये तेजस्वी यादव की पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट और छोटी पार्टियां मिला के, क्योंकि माहौल वहां पे बेरोजगारी वाला जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है और तेजस्वी यादव इसको जबरदस्त तरीके से उठाए हैं और सॉल्यूशन भी दिया था जब सरकार में। तो बिहार में भी हालत खराब है और नुकसान बहुत ज्यादा है। कहाँ 39 सीट थी पर 6 सीट आ रही है। तो ये बड़े राज्य ये हो गए। उसके बाद कर्नाटक आ जाइए। तो कर्नाटक में भी पिछले बार भाजपा को 28 में से 22 सीट मिली थी और इस बार जो है एकदम उलट हो रहा है। कांग्रेस को 22 मिलने वाली है, भाजपा की जो है वो मुश्किल से मतलब 4-5 सीट ही ले जा पाएगी। उसके बाद में तेलंगाना में तो कमाल हुआ है, आपको पता है, जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे 3 महीना पहले। तो वहां पर कांग्रेस जो है उसने बीआरएस को पूरी तरह तोड़ दिया और इसमें कोशिश किया था भाजपा ने, लेकिन मोदी जी का जादू चला नहीं था। तो वहां बहुत बुरी तरह हारे थे सब लोग। कांग्रेस बहुत जबरदस्त तरीके से जीती थी और उसी का प्रभाव जो है ये लोकसभा में भी दिख रहा है। तो वहां पर 19 सीट में से कुछ नहीं तो 13 सीट तो कांग्रेस लेके जा रही है। उसके बाद में केरल में आपको पता है कि वहाँ भाजपा है ही नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। तो वहाँ पूरी 20 की 20 सीट कांग्रेस लेके जा रही है। तमिलनाडु में भी वैसी 39 सीटों पे चुनाव होना है, पूरी की पूरी डीएमके और कांग्रेस ये लेके जा रही है। उसके बाद में और कौन से राज्य हैं, तो ये पंजाब में आपको पता है कि भाजपा है नहीं और उनका गठबंधन भी नहीं हुआ जो अकाली पार्टी से। तो वहां पर भी इनका हालत खराब है। तो वहां पे भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब सब सीटें उन्हीं को मिलने वाली। दिल्ली में भी इस बार जो है वो कांटे की टक्कर कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन 7 सीट है दिल्ली में, उसमें से आधे जो है कम से कम या आधे से ज्यादा वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस जीतेगी। तो ये बड़े बड़े अगर आप देखें हिंदी पट्टी में तो 150 सीट का नुकसान हो रहा है मोदी जी। तो फिर कैसे मोदी जी जो है जीत पाएंगे? मतलब हिंदी पट्टी में मोदी जी को मुश्किल से 100 सीट आने वाली, और बाकी देश में तो आपको पता ही है कि मोदी जी का चलता नहीं है। अब बल्कि बंगाल में भी हालत खराब है इस बार। तो सब मिला के ज्यादा से ज्यादा 50 सीट और आएगी या थोड़ा और ज्यादा पकड़ लीजिए। तो सब मिला के 150 के आसपास में सीट आएगी मोदी जी। तो ये बुरी कहानी दिख रही। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा करने वाली है। जैसा मैंने जो फिगर बताया उसे समझ में आता है
कि कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, उसके बाद में कुछ सीटें यूपी में भी जीत रही है। उसके बाद में जो केरल में पूरी की पूरी मिल रही है, वहाँ तमिलनाडु में भी अच्छी कांग्रेस को पकड़ रही है। डीएमके के साथ में रहेगा तो सीटें तो उनकी अच्छी आएगी। तो कांग्रेस जो दिखती है वो 100 पार हो जाएगी आराम से, ज्यादा ही 150 पार हो जाएगी। और बाकी जो इंडिया गठबंधन है तो उसकी भी सीटें जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में देख रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी भले ही अभी नहीं है लेकिन बाद में अगर सरकार में तो आएंगी ही आएंगी, तो उनका जो है जबरदस्त होल्ड दिखता है। और तो इस पूरा जो बैकग्राउंड से देख के लगता है कि मोदी जी 150 पार नहीं हो रहे और आराम से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 2024।